नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फ्रेशर्स जॉब में हाजिर एक नया वीडियो लेकर के, जो कि पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसके अंतर्गत वैकेंसीज निकल के आई है। फील्ड इंजीनियर, फील्ड सुपरवाइजर्स की टोटल वैकेंसीज की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 1543 वैकेंसीज निकल के आई है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि लेटेस्ट जॉब इन्फॉर्मेशंस सबसे पहले आपके पास मिलती रहे। दोस्तों, अगर हम बात करें 20 दिनों के समय आपके पास शेष बची हुई इस पोजीशंस को अप्लाई करने के लिए, अगर आपने फील्ड अप्लाई करना है फील्ड इंजीनियर या फिर फील्ड सुपरवाइजर के लिए, तो ये पोजीशन सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। दोस्तों, अगर हम बात करें यहाँ एप्लीकेशन स्टार्ट डेट, तो 27 तारीख से एप्लीकेशन स्टार्ट होकर के 17/9 तक चलेगी, यानी कि सितंबर तक चलने वाली इस एप्लीकेशंस में अगर हम बात करें, माफ़ी चाहूँगा, यहाँ पे अगर देखा जाए दोस्तों तो फीस जो है, फीस 400 रुपये रखी गई फील्ड इंजीनियर की, एंड फील्ड सुपरवाइजर की 300 रुपये की फ़ीस रखी गई है। अगर हम बात करें SC ST, फिजिकली हैंडीक्राफ्ट, एक्स सर्विसमैन के लिए कोई भी चार्जेस नहीं रखा गया है। दोस्तों, एज लिमिटेशंस की अगर हम बात करें, यहाँ पे एज लिमिटेशंस मैक्सिमम 29 साल रखा गया है, जिसमें कि फील्ड इंजीनियर के लिए 30,000 से सैलरी स्टार्ट हो करके 1,20,000 तक जाएगी। 3% प्रति एनम की दर से आपकी सैलरी इंक्रीमेंट होगी। दोस्तों, इसमें अगर हम बात करें तो HRA, TA, DA वगैरह भी इंक्लूड होगा। तो अप्रॉक्स जो है 45 to 50,000 पर मंथ आपकी सैलरी जाने वाली है। ऑलराइट दोस्तों, तो अगर हम बात करें इसी तरीके से, अगर हम बात करें फील्ड सुपरवाइज़र की, तो 23,000 सैलरी होगी, एंड TA, DA, HRA वगैरह मिला करके 35,000 के अप्रॉक्स आपकी सैलरी होगी। तो यहाँ पे 23,000 से लेकर के 1,05,000 तक की आपकी सैलरी जाने वाले है, प्लस इसमें इंक्लूड होगा TA, DA, HRA। सेम इसमें भी सिनेरियो है, 3% प्रति एनम आपकी जो सैलरी है वो बढ़ने वाली है, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। दोस्तों, फील्ड इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए देखा जाए तो हर एक पोजीशंस के लिए एक चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, एज जो रखा गया है 29 साल की एज रखी गई है। इसमें फील्ड इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए अगर हम देखें तो 532 वैकेंसीज निकल के आई है, जिसमेम बैचलर इन इंजीनियरिंग या फिर बैचलर इन टेक्नोलॉजी अगर आपने कर रखा है इलेक्ट्रॉनिक्स और इक्विवेलेंट से, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा 198 पोजीशन जो है फील्ड इंजीनियर सिविल के लिए, तो बैचलर इन सिविल अगर आपने कर रखा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एज 29 रहेगा, मैक्सिमम एज 29 रहना है। फील्ड सुपरवाइजर के लिए 535 वैकेंसीज निकल के आई है, जिसमें कि फुल टाइम डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स अगर आपने किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं इस पोजीशंस के लिए। फील्ड सुपरवाइजर के लिए 193 वैकेंसीज निकल के आई है। दोस्तों, ये 193 वैकेंसीज जो है, इसमें भी एज जो है 29 साल रहेगा, और साथ ही साथ सैलरी 23,000 से स्टार्ट होगी, प्लस 3% इंक्रीमेंट, एंड फुल टाइम डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग अगर आपने किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। फील्ड सुपरवाइजर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस के लिए देखा जाए तो 85 वैकेंसीज़ हैं, एंड एज देखा जाए तो 29 साल की एज रखी गई है। फुल टाइम डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस से अगर आपने किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं इस पोजीशंस के लिए। नोटिफिकेशंस पे क्लिक करके आप नोटिफिकेशंस भी चेक कर सकते हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें यहाँ पे नोटिफिकेशंस में लोकेशंस दी गई है, कौन कौन से लोकेशंस में आपको पोस्टिंग की जा सकती है, जैसे कि नॉर्थ रीजन 1, नॉर्थ रीजन जो है उसमें दिल्ली आ जाता है, उत्तराखंड, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, इसके अलावा राजस्थान। नॉर्थ रीजन 2 में आ जाता है, नॉर्थ रीजन 3 में जो है पार्ट ऑफ उत्तराखंड, पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश। नॉर्थ ईस्ट रीजन में देखा जाए तो अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मणिपुरम, मेघालय, मिजोरम, ठीक है, नागालैंड, त्रिपुरा आता है, एंड उड़ीसा प्रोजेक्ट के लिए उड़ीसा तो है ही। साउथ रीजन में आप देखा जाए तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका आ जाता है। तो इसी तरह से आप चेक कर सकते हैं कौन कौन सा लोकेशंस होने वाला है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों, तो एक चीज़ ये बचती है एग्जाम सैलरी के बारे में मैंने आपको पहले बता दिया है। तो सैलरी जो है अप्रॉक्स आपकी सैलरी CTC 6.8 LPA हो जाएगा स्टार्टिंग, और यहाँ पे अगर देखा जाए फील्ड इंजीनियर के लिए तो 8.9 LPA हो जाएगा। ठीक है, तो फील्ड सुपरवाइजर के लिए 6.8, फील्ड इंजीनियर के लिए 8.9 LPA सैलरी आपकी होने वाली है। ठीक है, एज रिलैक्सेशन OBC के लिए 3 साल, SC ST के लिए 5 साल, PWD के लिए 10 साल,
जो कि अनरिजर्व के लिए रहेगा, SC OBC के लिए 13 साल, SC ST के लिए 15 साल रहेगा दोस्तों। ऑलराइट दोस्तों, एंड आगे बढ़ें तो इससे एक चीज़ और मैं आपको बता दूं दोस्तों, एग्जामिनेशंस होगी जिसमें कि रिटन टेस्ट आपका होने वाला है, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। तो चलिए लिंक मैं आपको डाल दिया और डिस्क्रिप्शंस में आप जाकर के चेक कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चंस होगा तो आप हमसे पूछ सकते हैं वीडियो के कमेंट सेक्शंस में कमेंट करके। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, लोकेशन ऑफ एग्जामिनेशंस टेस्ट सेंटर जो है वो होने वाला है दिल्ली NCR, कोलकाता, गुवाहाटी, भोपाल, बेंगलोर एंड मुंबई। ऑलराइट दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।